नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सिंपल टिप्स श्रेया। आज मैं बात करने वाली हूँ पिगमेंटेशन या जिसे हम हिंदी में छाइयाँ कहते हैं, जो कि आपके ये नाक वाले पोर्शन या गाल वाला जो पोर्शन है या फिर गले वगैरह के पोर्शन में भी कभी कभार दिखते हैं। तो ये मेनली होता क्यों है, क्या करने से हम बच सकते हैं और साथ ही साथ कुछ घरेलू होम रेमेडीज़ जिससे आप बच सकते हैं पिगमेंटेशन से, या अगर आपको पिगमेंटेशन है तो उसे ट्रीट करने में हेल्प करेगा। और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आप जितना जल्दी मेरे साथ जुड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी नया वीडियो डालूंगी तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। पिगमेंटेशन होते क्यों है हमारे चेहरे पे, उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है सन एक्सपोजर। अगर आपको धूप में घूम के काम करना पड़ता है और ये पिगमेंटेशन होता है, वो एक दिन आप अगर सन में निकलोगे तो उससे नहीं होता। आपको ये साल भर घूम के काम करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपके स्किन में इसका इफेक्ट आता है। सेकेंड होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। किसी भी टाइप का हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपके शरीर में होता है तो उससे भी हो सकता है। प्रेगनेंसी भी एक कारण होता है। प्रेगनेंसी के कारण भी आपके स्किन वगैरह में पिगमेंटेशन हो जाता है कभी कभार। नेक्स्ट होता है थायराइड वगैरह की किसी को परेशानी रहती है, पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या वगैरह होती है, उसकी वजह से भी आपकी स्किन में इफेक्ट आता है, पिगमेंटेशन हो सकता है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उसका इफेक्ट भी आपके स्किन में आता है, उससे भी आपके स्किन में पिगमेंटेशन हो सकते हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग वगैरह करते हैं अपने स्किन में, उससे भी पिगमेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट होता है किसी को अगर एलर्जी होती है परफ्यूम या हेयर डाई वगैरह से या कॉस्मेटिक्स वगैरह से, उससे भी पिगमेंटेशन होता है। इसीलिए पिगमेंटेशन कुछ भी कारण से हो सकता है। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि जब भी आप फ़ोन या लैपटॉप वगैरह में काम करते हैं उससे भी ब्लू रेज वगैरह निकलते हैं जो कि आपके स्किन को डैमेज करता है। और अगर आपको पिगमेंटेशन है तो उसे बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा उसका हाथ रहता है। इसीलिए आप घर पे भी रहें तो भी सनस्क्रीन लगाइए। अगर आप कार वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी ग्लास विंडो वाले ऑफिस वगैरह में भी काम कर रहे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। आप भले ही डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं धूप के, पर 70% यूवी रेज पेनिट्रेट कर सकते हैं ग्लास विंडो को। UVA एंड UVB SPF 30 PA+++। इस वाले SPF का आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। और सनस्क्रीन लगाने का सबसे मेन वो होता है कि कम से कम धूप में निकलने के आधे घंटे पहले आपको लगा लेना है, ताकि वो आपकी स्किन में सेटल होने में टाइम लगाए। आप तुरंत अगर सनस्क्रीन लगाएंगे और तुरंत धूप में निकल जाएंगे, उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट होता है लोग बाग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर स्क्रबिंग या लोफा वगैरह का यूज़ करेंगे तो जो दाग हैं आपकी स्किन में पिगमेंटेशन के, वो रिमूव हो जाएंगे या वो हल्के हो जाएंगे। बट वो चीज़ आपके स्किन में पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। इसीलिए कभी भी आपको घिसना नहीं चाहिए, तो उन्हें ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए या ये बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। मैंने फर्स्ट उसमें नाइट क्रीम शेयर किया है जिसमें मैंने मेथी के दाने यूज़ करे हैं। मेथी के दानों को आप अच्छे से ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लीजिए और फिर आप हाफ कप पानी ले लीजिए और उसको उसमें मिला लीजिए। मेथी के दाने हमारे एंटी एजिंग से, कभी अगर पिगमेंटेशन अगर आपको होते हैं उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप उस मिक्सचर को अच्छे से बॉईल कर लीजिए, इतने अच्छे से बॉईल कर लीजिए कि मेथी की सारी प्रॉपर्टीज़ उस पानी में आ जाए। 1/4 चम्मच आप हल्दी पाउडर मिला लीजिए और फिर आप उस मिक्सचर को छान लीजिए। छानने के बाद आप उसे अलग कर लीजिए और एक अलग कटोरे में आप एलोवेरा जेल ले लीजिए 2-3 चम्मच और उसमें जो आपने मिक्सचर बनाया है मेथी का उसको मिला लीजिए। एलोवेरा जेल हमारे स्किन में अगर किसी भी टाइप का फ्री रेडिकल से डैमेज होता है उससे फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप जो ये मिक्सचर है इसको आप स्टोर करके
छोटे से कंटेनर में रख सकते हैं, बट इसको आप फ्रिज में स्टोर करिएगा। आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, धूप में निकलने से पहले लगा सकते हैं, धूप में से आने के बाद भी आप लगा सकते हैं, या आप ओवरनाइट अगर लगाना चाहें तो रात को लगा के भी सो सकते हैं। यहाँ पे मैंने टी बैग लिया है, टी बैग भिगो लीजिए। चाहे आप ग्रीन टी लेना चाहें ग्रीन टी, या ब्लैक टी लेना चाहें ब्लैक टी ले लीजिए। और फिर आप थोड़ी देर बाद उस टी बैग को हटा लीजिए और उस बैग को आप अपने जो पिगमेंटेशन वाला पोर्शन है, जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन हुआ है, उस जगह पे अच्छे से घिसिए, रब करिए। नेक्स्ट आप एलोवेरा ले लीजिए, फ्रेश एलोवेरा हो या मार्केट वाला हो। आप सोने से पहले एलोवेरा को अपने फेस पे अच्छे से रब करके सोइए। नेक्स्ट डे नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। कच्चा दूध आप ले लीजिए, कच्चा दूध आप अपने फेस पे रब कर सकते हैं पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में, या किसी भी टाइप का खट्टा चीज़, आप चाहे तो बटर मिल्क को भी ले सकते। ये 4 चीज़ें हैं जो आप पिगमेंटेशन को रिमूव करने में या ट्रीट करने में या उससे बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अंदर से क्योर करता है, इसीलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज़ करने की कोशिश करिए। आप चाहे तो इसे रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके स्किन के लिए। और साथ ही साथ जिनको भी पिगमेंटेशन है उन्हें तो रेगुलरली इसे यूज़ करना चाहिए, वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगी और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी।